हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मनीषा और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल एक्टिव मैथेशियन में। आज की ये वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाते कैसे हैं, इसकी वैल्यूज़ कहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले बीच में होता है 45, तो हम पहले 45 की वैल्यू देख लेते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं। 45 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए इन एंगल्स के लिए करना क्या होगा, इन तीन का तो हम फॉर्मूले से निकालेंगे, बाकी के तीन इनके जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 45 साइन 45 निकालने के लिए सबसे पहले 45 साइन क्या कॉस टेन सबके लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत होगी। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत होगी जिसका ये पार्ट एक्स है और ये भी साइड एक्स है और ये हमें पता नहीं है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है। हाँ, ये नहीं पता मुझे। ठीक है, ये अब हम फाइंड आउट करेंगे कैसे निकालते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था पिछली वाली वीडियो में जिसमें एच स्क्वायर इक्वल्स टू था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास p गिवन है x प्लस बी भी गिवन है x, तो इनका स्क्वायर है ना, इनका स्क्वायर। अब x प्लस एक्स हो जाएगा 2x का स्क्वायर और इधर है h का स्क्वायर। यहाँ से हमें ओनली h चाहिए। वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ x चाहिए, h चाहिए, मतलब x नहीं। तो यहाँ से उधर का स्क्वायर और हटा के इधर रूट चढ़ा देंगे। रूट चढ़ाने के बाद स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा बाहर x और अंदर √2। तो अब हमारे पास p भी है, p है x, b भी है x और h है हमारे पास x√2। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में साइन कॉस मतलब ये जितने भी यहाँ पे लिखे हुए मैंने फंक्शंस, इनके मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे। तो उसमें से साइन का फॉर्मूला था p अपॉन एच, तो यहाँ से p क्या है x और h क्या है x अपॉन √2। तो जब x से x कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 अपॉन √2, है ना। तो यहाँ लिख देंगे साइन 45 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन √2। अब क्या करना है, अब हमें देखना है कॉस का। अगला फंक्शन है कॉस। कॉस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बी अपॉन एच। अरे वैसे नहीं है तो ऐसे तो याद था, मैंने सिखाया था ना, पी बी पी, ये ऐसे याद है ना, ये सिखाया था मैंने, ऐसे तो याद ही होगा। तो यहाँ से आपके पास हो गया कॉस का फॉर्मूला बी अपॉन एच। बी की वैल्यू है एक्स और एच की वैल्यू फिर से आ गई एक्स अपॉन √2। एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन गया, वैल्यू आ गई 1 अपॉन √2। यानी कि कॉस 45 की वैल्यू भी सेम है साइन 45 के 1 अपॉन √2। अब देख लेते हैं 10 का। 10 का फॉर्मूला होता है हमारे पास, 10 का फॉर्मूला पी अपॉन बी। तो p की वैल्यू होती है, p की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है और b की वैल्यू भी लिखी हुई है, ये कैंसिल हो जाएगा 1, तो यहाँ आ गया 1। अब मैंने आपसे बोला था कि इनका अपोजिट, तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, यानी कि कॉसेक 45 की वैल्यू √2 होगी। कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी कि सेक की वैल्यू भी √2 और 10 है 1, तो 1 का अपोजिट तो 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास 45 की टोटल वैल्यू आ गई सबकी। ठीक है, सबकी वैल्यू आ गई और यहाँ से ऐसे हमने इनको फाइंड आउट किया है। यहाँ तक ये बहुत इजी मेथड था, आई होप आप लोगों को समझ आया हो। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे 30 और 60 दोनों की एक ही साथ कर लेंगे दोनों को। चलिए आइए देखते हैं। तो हमें 30 और 60 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए चाहिए होगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके सारे एंगल्स भी इक्वल हो और साइड्स भी। तो साइड्स ये 2a है, मान लो आप, ये भी 2a है, ये भी
2a है। तो ये तो हमारा 60 था, हमने बोला कि 30 का भी देखना है, तो इसके साथ ही हम कैसे देखेंगे, तो 20 से एक परपेंडिकुलर खींच देंगे यहाँ पे। तो ये अब दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यहाँ ये 30 है, यहाँ भी ये 30 है, और ये इसको आप नाम दे दो A B C, और ये हो गया आपका D। अब ये 2a था और ये डिवाइड हो गया, तो ये इधर वाला A और इधर वाला भी A। अब एक बात याद रखना, पहले हम 30 की फाइंड आउट करेंगे वैल्यू। 30 की फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ खड़े हैं, इस पॉइंट पे खड़े हैं, तब हमारी वैल्यू आएगी 30 डिग्री की। ठीक है, अभी हम 30 डिग्री के लिए कर रहे हैं, फिर इसी ट्रायंगल में हम 60 डिग्री के लिए भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या है, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारे लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो, अगर क्या हम खड़े ही वहाँ पे हैं तो हमें क्या निकालना है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और हाइपोटेनस तो सेम ही होता है। तो हम दोबारा हमारा वो फॉर्मूला पुराना वाला, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो बच्चों को याद करने की भी जरूरत नहीं होती, ऐसे ही याद हो जाता है, इतना कर लेते हैं ना इसके ऊपर सम। हमारे पास h गिवन है 2a का स्क्वायर, पर हमारे पास बेस भी गिवन है, बस परपेंडिकुलर हमें नहीं पता है कि परपेंडिकुलर क्या है। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर को CD मान लेंगे। ठीक है, जैसा मैंने बोला तुम्हारे इसमें कि इसको मान के चलो CD नहीं, परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर ही छोड़ देते हैं वरना ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम अब देखते हैं P का स्क्वायर, यानी P हमारे पास नहीं है, और बेस है हमारे पास, बेस है A, तो A का स्क्वायर, यहाँ पे 2a का स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। यहाँ से ये A स्क्वायर को हम इधर ले आएंगे, तो 4a स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर। अब हमारे पास 4 में से 3a स्क्वायर माइनस हुआ तो 3a स्क्वायर बचा, हमें चाहिए ओनली P, इसका मतलब इधर आ जाएगा रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा √3a, ये हमारा आ गया परपेंडिकुलर। अब अगर हम 30 पे खड़े हैं तो हमारे पास परपेंडिकुलर भी आ गया और बेस भी आ गया, और हाइपोटेनियस तो है ही, बेस है A और यहाँ पे है H, हाइपोटेनियस है 2a। तो चलिए अब जो हमारे फॉर्मूले हैं उनमें पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे निकालना है। सबसे पहले sin 30 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे खड़े हैं तो हमारे लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा P/H। P की वैल्यू है A, और फॉर्मूला P की वैल्यू A और यहाँ पे है H, यानी कि 30। एक मिनट, जब हम 30 पे खड़े हैं तो हमारे लिए जो परपेंडिकुलर होगा ना, जो हमारे लिए P होगा वो होगा A, और जो हमारे लिए H होगा वो होगा हमारे लिए 2a। ठीक है, जब हम ऊपर खड़े हैं तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, हम ऊपर खड़े हैं तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, वो है A, और हाइपोटेनियस है हमारे पास 2a। तो अब क्या करना है, A से A कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी sin 30 की 1/2, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी sin 30 की 1/2। अब देख लेते हैं cos 30 की वैल्यू। cos 30 की वैल्यू, cos का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। हम खड़े कहाँ पे हैं, हम हैं 30 पे, तो हमारे लिए B क्या होगा ये भी देख लेते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे लिए B हो जाएगा A√3, और हमारे लिए B/H है ना, तो हाँ हमारे लिए हाइपोटेनस जो होगा वो हो जाएगा 2a। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा A से A कैंसिल, और यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3/2, तो sin 30 की वैल्यू आ गई √3/2। ठीक है,
अब सेम ऐसे ही देख लेंगे 1030 के लिए। 1030 तो 1030 की वैल्यू आएगी, वो फॉर्मूला होता है P अपॉन बी, यहाँ तो लिखा ही है, आराम से आप देख सकते हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर है A और बेस है a√3। A से A कैंसिल, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10 की 1√3। 1030 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। 1/√3। अब सिमिलरली इन तीनों का अपोजिट कर दो, आपकी बाकी वैल्यूज आ जाएंगी। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यानी कि कॉसेक की वैल्यू 2। कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी कॉसेक की वैल्यू, सेक की वैल्यू 2√3 और कॉट 30 की वैल्यू √3। यहां से हो गया हमारा साइन 30, कॉस 30, टेन 30, कॉट 30, सेक 30 और कॉसेक 30 की वैल्यू फाइंड आउट। अब इसी फॉर्मूले से हम, इसी को देखते हुए हम साइन 60 का भी, वो साइन 60 नहीं, बाकी सबके सारे एंगल 60 डिग्री का हम फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। तो अब मैं इसको मिटा देती हूँ, अगली वैल्यू अब फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें h की वैल्यू सेम ही रहेगी। क्या थी हाइपोटेन्यूज हमारे पास? हाइपोटेन्यूज हमारे पास थी h इक्वल्स टू a√3। हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेगा, बस चेंजिंग ये होगी कि पहले हम यहाँ टॉप पे खड़े थे, अब हम यहाँ कॉर्नर में खड़े हैं। तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करेंगे साइन 60 से, ठीक है। तो जब हम नीचे यहाँ पे खड़े हैं तो हमारे लिए परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। तो ठीक है, अब देखते हैं साइन 60 की वैल्यू। साइन 60 की वैल्यू, साइन का फॉर्मूला होता है P अपॉन एच। P अपॉन एच। P हमारे पास क्या है? P हमारे पास है a√3। P हमारा होगा a√3 और जो हमारा h होगा वो हो जाएगा 2a। सीधी सी बात है, यहाँ पे है, इसकी वैल्यू तो हमारी निकली थी, वो परपेंडिकुलर ही तो आया था a√3, है ना। तो यहाँ से निकल गया। अब a से a कैंसल, तो साइन 60 की वैल्यू आ गई √3/2। तो साइन 60 की वैल्यू लिख देते हैं √3/2। अब आगे है cos 60 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो cos 60, तो cos था हमारा, cos का फॉर्मूला होता है b/h, ठीक है, b/h। b है हमारा a और h है हमारा 2a। a से a कैंसल, वैल्यू आ गई 1/2। cos 60 की वैल्यू 1/2। अब यहाँ पे हम निकालेंगे tan 60 की वैल्यू। tan का फॉर्मूला होता है p/b। p है हमारे पास a√3 और b है a से a कैंसल, tan 60 की वैल्यू आ गई √3। अब जस्ट इनका उल्टा, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। फिर आगे साइन का उल्टा कॉसेक, यानी कि कॉसेक की वैल्यू 2/√3। उसके बाद कॉस का उल्टा सेक, यानी कि 2, और tan का उल्टा कॉट, यानी कि अगर ये वैल्यू √3 है तो कॉट की वैल्यू 1/√3 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारी 3 वैल्यूज मिल चुकी है हमें। आगे की वैल्यू है 0 और 90 डिग्री की। तो ये भी इतना आपको अगर नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ जो हमारी 2 लास्ट वैल्यू बची हुई है उसके बारे में, 0 और 90। 0 और 90 का तो बहुत ही ज्यादा इजी है। तो देख लेते हैं 0 और
90 का कैसे करना है। हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है। अब ये कह रहा है 0 डिग्री। अगर ये 0 डिग्री हम करेंगे तो ये एंगल ऐसे ऐसे छोटा छोटा होते होते ये बिल्कुल इससे मिल जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये ए और ये वाला बी वाला पूरा मिल जाएगा आपस में, ठीक है। तो ये पूरा जब मिल जाएगा आपस में तो होगा क्या, परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा हमारा, क्योंकि वो तो दोनों मिल गया, परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। और इसके बाद ये वाला जो पॉइंट होगा ए बी, वो हमारा बी बन जाएगा। जब हमारा ये ए इसी पॉइंट से मिल जाएगा तो ए और बी दोनों सेम हो जाएगा। 0 डिग्री का मतलब तो बिल्कुल लेस हो जाएगा ना, तो इस पे मिल जाएगा ये, तो ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा, परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, यानी कि ए बी जो है दोनों सेम हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ए सी जो है हमारा वो हो जाएगा हाइपोटेनस, AC हो जाएगा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस होगा क्या, हाइपोटेनस इक्वल्स टू हो जाएगा B के, जो कि हम मान लेंगे 1। सिंपल सी बात है, देखो दोबारा समझते हैं। हमारे पास अगर 0 डिग्री का एंगल बनाने के लिए बोले तो वो तो बिल्कुल इनसे मिल जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये दोनों सेम हो जाएंगे, है ना, ए वाला इससे मिल जाएगा। ऐसी कंडीशन में हम परपेंडिकुलर तो खत्म ही हो जाएगा, तो उसको हमने मान लिया 0, और ए जो है वो इक्वल हो गया ए बी, और ए सी जो था वो हाइपोटेनस, वो भी तो इससे मिल गया, तो वो हो जाएगा ए और बी दोनों को मिला के हमने मान लिया है 1 के इक्वल। ये ए बी दोनों इक्वल होके बन जाएगा एंगल बी, ओनली ये बी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, तीनों हो गया। अब क्या करेंगे, हम साइन 90 की वैल्यू निकालेंगे। साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है P अपॉन एच, P अपॉन एच। सॉरी, मैं साइन 0 डिग्री निकालना था, 90 निकाल रही हूँ। अरे स्टूडेंट्स, आप लोग भी कुछ बोलते नहीं हो आराम से, बस ऐसा लगता है देखे जा रहे हो। हम बच्चों भी 0 डिग्री के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री का जो फॉर्मूला होता है, मतलब साइन का, वो होता है P अपॉन एच। तो हमारे पास P है 0 और h है हमारे पास 1, h है हमारे पास 1, तो 0 अपॉन में 1, इसका मतलब 0, यानी साइन 90 0, साइन 90 0, क्योंकि 0 अपॉन 1 है। अब यहाँ पे एक ट्रिक है कि अगर 0 अपॉन 1 है तो कॉसेक तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि वो 1 अपॉन 0 होगा, इसका अपोजिट। तो कॉसेक यहाँ पे 0 डिग्री पे, कॉसेक जो है 0 डिग्री पे आपका हो जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड, उसको अभी तक कोई डिफाइन नहीं कर पाया है। अगला है कॉस, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का इसका फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच कॉस का। तो बी की वैल्यू क्या है 1, और एच की वैल्यू क्या है वो भी 1, तो 1 से 1 कैंसिल, आंसर आ गया 1, यानी सेक की भी वैल्यू 1। अब निकाल लेते हैं टेन 0 डिग्री, तो टेन का फॉर्मूला होता है P अपॉन बी, परपेंडिकुलर है 0 और बेस है हमारे पास 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 0, बट ये फिर अनडिफाइंड, ठीक है। अब ये आपकी 0 की भी वैल्यू निकल गई। अब इसी में हम 90 का देखेंगे, 90 का कैसे निकालते हैं। ये हो गया, चारों की वैल्यू निकल गई। अब एक लास्ट रह रहा है, वो है 90 डिग्री का। दोबारा से इस एंगल को मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। अब 90 का देखने के लिए मान के चलो एक एंगल है ये, यहाँ पे ये A है, ये B है और ये C है। अब हमें 90 डिग्री का फाइंड आउट करने के लिए देखना क्या पड़ेगा, अगर हम इसको 90 A को करते हैं तो ये तो झुकते 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 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे
एट सम पॉइंट ये, तो यहाँ पे होगा क्या फिर, बेस हो जाएगा 0 क्योंकि बेस तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 1 के इक्वल, और एच भी हम मानेंगे 1 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या करेंगे, पहले सबसे पहले साइन 90 की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन 90 हमारा होता है पी, साइन होता है पी अपॉन एच, यानी कि पी की वैल्यू 1 और एच की वैल्यू 1, तो 1 से 1 कैंसिल, आंसर आ गया 1। तो साइन 90 की वैल्यू 1। अब कॉस की वैल्यू देखते हैं, कॉस की होती है बी अपॉन एच, यहाँ से बी है आपका 0 और एच है 1, 0 अपॉन 1 होता क्या है 0, तो ये हो गया 0। अब टेन 90, 10 का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी, पी है आपका 1 और बी है आपका 0, तो आपकी 10 की वैल्यू जो होगी, 1090 की वैल्यू वो हो जाएगी अनडिफाइंड। अब देखो, अब इनका अपोजिट कर दो, तो मैंने आपको बोला था इसका अनडिफाइंड है, तो फिर कॉट 90 की वैल्यू 0 होगी, इसकी अनडिफाइंड होगी और इसका 1 हो जाएगा। हमने सारी वैल्यूज निकालने का ट्रिक देख लिया है, और ऐसे ही अब इसको याद कैसे रखें, तो सिंपल सी बात है, बस ऊपर की ये वैल्यूज अगर आपको, अगर ये 5 वैल्यूज आपको याद है ना, साइन 30 पे क्या था, 30 पे क्या था, 45 पे क्या था, 60 पे क्या था और 90 पे क्या था, तो बाकी के सारे आपको इजीली याद हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ सम्स के साथ। बाय।